घर का वारिस कौन। मेरा नाम कुमार है और मेरी पत्नी का नाम रमा है। हमारी शादी 1990 में हुई। माता पिता ने ही शादी तय की थी। घर का बड़ा बेटा होने के कारण शादी के 1 साल के बाद से ही माँ कहने लगी कि वारिस आ जाए तो अच्छा है। वारिस कहते ही लोगों की सोच में लड़के की छवि आ जाती है, पर मुझे लड़की बहुत पसंद है। मेरी एक ही बहन है और जब मैं छोटा था तभी उसकी शादी हो गई थी और वह ससुराल चली गई थी, इसलिए मुझे लड़की की कमी बहुत महसूस हुआ करती थी। जहाँ देखो वहीं पैंट शर्ट दिखाई देते थे। लगता था कि कहीं पर तो सलवार कमीज दिखे। ईश्वर ने शायद माँ की बात सुन ली और रमा के पैर भारी हो गए। मुझे लगता था कि लड़की हो, माँ सोचती थी कि लड़का हो। खैर सही समय पर रमा ने बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। पहली बच्ची है इसलिए खुश हो गई कि कोई बात नहीं, अगली बार लड़का ही होगा। मैं खुश था क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, चबी चिक्स की राइम की तरह। उसका नाम मैंने परिणीता रखा और उसे परी कहकर पुकारा करता था। उसके साथ मैं खूब खेलता था। 2 साल बाद फिर रमा माँ बनने वाली थी। इस बार माँ को लड़का ही चाहिए था, पर होने को कौन टाल सकता था। मेरी फिर लड़की हो गई। मैं तो खुश था कि दोनों बहनें एक दूसरे के लिए सहारा बन जाएंगी। उसका नाम मैंने सुहासिनी रखा। मेरे लिए तो दोनों 2 आंखें थी। बेटियां होती ही ऐसी कि हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती थी। मैं भी उन्हें कंधों पर बिठाकर घुमाता था। माँ ने कहा कि देख कुमार, तू कितना भी बेटियों के लिए कर ले, पर बेटियां पराई ही होती हैं। मेरी बात मान ले, एक बार और प्रयास कर। इस बार तुझे लड़का ही होगा, मेरा मन कह रहा है। हम दोनों की इच्छा तो नहीं थी, पर माँ की बात टाल नहीं सके और रमा फिर माँ बनने वाली थी। इसी बीच एक दिन मेरी चचेरी बहन मेरे घर आई जिसके बच्चे नहीं थे। इसलिए उसने और मेरे चाचा ने मुझे समझाना शुरू किया कि तू प्राइवेट कंपनी में काम करता है और 3 बच्चों को कैसे पालेगा। इसलिए अगर तेरी तीसरी भी बच्ची हुई तो मुझे दे दे, मैं पाल लूँगी। तेरी दोनों बेटियों की शादी में तेरी मदद भी कर दूँगी। चाचा ने जो बात कही उससे मेरा दिल बहुत दुखी हुआ कि अपने ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा कि पापा के बदले में मामा बुलाएगी तुझे। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि तू अपने बच्चों की परवरिश कर ही नहीं सकता है। मैंने फैसला किया कि मेरी तीसरी बार भी लड़की हुई तो मैं भी अपने बच्चों को किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अपने बच्चे को किसी और के हाथों में सौंपना बहुत ही मुश्किल काम है। सही समय पर रमा ने लड़की को जन्म दिया जिसका नाम मैंने सौम्या रखा है। माँ सर पकड़कर बैठ गई कि मेरी जिद के कारण तुझे 3 लड़कियों का बोझ उठाना पड़ेगा, पर मैंने उन्हें कभी बोझ समझा ही नहीं। रमा के या मेरे घर के संस्कार ही समझे कि मेरी तीनों बच्चियां एकदम सुंदर और सुशील निकली। कभी भी किसी भी वस्तु के लिए या कपड़ों के लिए जिद नहीं करती थी। जो मिल जाता था ले लेती, जो मिल जाता पहन लेती थी। रमा भी स्कूल में पढ़ाती थी, मैं भी नौकरी करता था। धीरे धीरे मेरी बच्चियां बड़ी होने लगी। परिणीता ने इंजीनियरिंग किया और नौकरी करने लगी। सुहासिनी ने बीबीए किया और नौकरी पर लग गई। सबसे छोटी बहन की देखभाल दोनों बड़ी बहनें कर लेती हैं। जिन लोगों ने हम पर छींटाकशी की थी उनके मुंह थोड़ी बंद हुई, पर बच्चों की शादी की चिंता हमें नहीं दूसरों को ज्यादा सता रही थी। इसलिए अब लोग चिंता में आलतू फालतू रिश्ते ला रहे थे। मैं टस से मस नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि मेरी बच्चियों की किस्मत जरूर अच्छी होगी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक दिन मेरी परी के लिए रिश्ता आया। सीए किया हुआ लड़का था। वे लोग 2 भाई थे, ये बड़ा लड़का था। प्रवीण अच्छी कंपनी में काम कर रहा था और बिना दहेज लिए ही उसने मेरी परी से शादी करने की मांग की। मैंने खुशी खुशी उसकी शादी धूमधाम से कर दिया। दूसरे ही साल मेरी दूसरी बेटी सुहासिनी के लिए भी एमटेक करके इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था सुहास। उसके घर से रिश्ता आया और उसकी शादी भी मैंने धूमधाम से कर दिया। इस तरह मेरी दोनों बेटियों को अच्छा ससुराल और अच्छे पति मिले। तीसरी लड़की छोटी है। दोनों बहनों और जीजाओं की लाडली बीकॉम अपनी बड़ी बहन के घर पर रहकर कर रही थी। जिन लोगों ने मुझे 3 लड़कियों का बेचारा पिता कहा, आज उन सब के मुंह बंद हो गए।
ईश्वर को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी, इसलिए 3 साल पहले मेरी दोनों किडनी खराब हो गई। हाईली डायबिटीज़ के कारण अब मुझे डायलिसिस पर रहना पड़ रहा है। कंपनी से जॉब छूट गया। घर के खर्च, डायलिसिस का खर्च सब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और मैं गर्व के साथ कहूँगा कि मेरी बड़ी बेटी मेरा बड़ा बेटा बनकर मेरे खर्च उठा रही है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बेटियाँ ही हैं जो मेरी देखभाल एक बेटे से बढ़कर करती हैं। मैं अपने दोनों दामादों और उनके परिवार वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी बहुओं को अपने माता पिता की देखभाल करने पर नहीं रोका। अब बताइए, वारिस लड़का हो या लड़की, हर लड़की अपने सास ससुर की अच्छी देखभाल करे तो किसी के भी माता पिता दुखी नहीं होंगे। इसलिए वारिस लड़का ही नहीं, लड़की भी हो सकती है। सिर्फ हमारी सोच में बदलाव लाना है। लेखिका के कामेश्वरी जी। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।